हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे केसेस रहे हैं जहां पर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत अच्छे हैं और यदि थोड़ी मेहनत करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, लास्ट के टाइम पे डाइट फॉलो करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और कुछ कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी करने से बच्चे को या माँ को दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए वहाँ पे सीजर करना यानी कि सी सेक्शन करना सेफ रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे सिम्टम आपकी बॉडी में दिखेंगे जिससे हम वहाँ पर ये तय कर पाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर होगा और उसकी एंजाइटी भी ज़्यादा रहती है। तो नॉर्मल डिलीवरी यदि होगी तो उसकी तैयारी भी पहले से शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाकर नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु चैनल को तो कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस रहेंगे जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी सेफ रहेगी या फिर उसमें सी सेक्शन कराना ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे केसेस में हम जा सकते हैं या उसमें हमें सी सेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है। सबसे पहले तो ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, पूरे 9 महीने तक आपकी अच्छे से पूरे मंथली जो विजिट रहती है उसमें बच्चे का विकास भी सही रहता है, अंदर तरल पानी भी सही रहता है, बच्चे का विकास, उसका वजन सब सही हो, तो उन केसेस में सी सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो पेशेंट यदि सब कुछ सही चल रहा है, यदि प्रॉपर थोड़ा डाइट एक्सरसाइज पे और होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो वो एक्सरसाइज कौन सी है, वो डाइट कौन सा है, वो मेडिसिन कौन सी है, उसकी वीडियो हमारी चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि अब तक आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से केसेस है जिसमें सी सेक्शन कराना सही रहेगा। कभी कभी सी सेक्शन का डिसीजन फैमिली वाले या पेशेंट नहीं लेते हैं तो बच्चे में दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। बच्चा कभी कभी NICU में ज़्यादा दिन तक रखना पड़ता है, कभी कभी बच्चे को खो देने तक के केसेस है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस हम डिस्कस करेंगे जिसमें यदि आपके डॉक्टर के द्वारा आपको सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा रिस्की, नॉर्मल ना कराइए, सी सेक्शन के लिए चाहिए, और यदि आप वो डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए भी और बच्चे के लिए वो सही रहता है। उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं वही ये केस कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम जाते तो है, नॉर्मल डिलीवरी का दर्द भी शुरू होता है, लेकिन 8 घंटा 10 घंटा कभी कभी 1.5 दिन तक भी वहाँ पे वेट करते हैं, लेकिन लेबर का प्रोग्रेस नहीं होता क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है। कभी पेल्विक एरिया वाले काम ही नहीं रहे, जैसे हम कपड़े धोना, बर्तन करना, नीचे बैठ के रसोई करना, या फिर इस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है ही नहीं जिसमें उठने बैठने वाला काम आए या पेल्विक फ्लोर मसल वाला काम आए। तो ये जनरेशन में सबसे ज़्यादा सीजर करने का जो रहता है रीज़न वो रहता है आपका लेबर का प्रोग्रेस नहीं होना, बच्चेदानी का मुख नहीं खुलना, और वो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रॉपर एक्सरसाइज से कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अब तक यदि 8वें महीने से चालू होते, अब तक आपने चालू ना की हो तो कर दीजिएगा। दूसरा रीज़न ये रहता है कि बच्चे का पोजीशन सही नहीं है, यानी कि बच्चा या तो ऊपर की तरफ है या फिर वो साइड में है, तो यदि बच्चा नीचे नहीं होगा तो फिर वहाँ पर कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी। तीसरा ऐसे ही रहता है कि बच्चा नीचे तो रहता है लेकिन वो बच्चा नीचे सेट नहीं हुआ होता, यानी कि एंड तक डिलीवरी डेट आ जाती है लेकिन तब तक भी बच्चा नीचे सरका ही नहीं होता, वो ऊपर ही रहता है, पेट में ही रहता है। नीचे पेल्विक फ्लोर में जो आ जाना चाहिए बच्चा वो नहीं आएगा, उसके चलते भी बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा, मसल स्ट्रेच नहीं होंगे। तो उसके लिए भी जो कैस्टर वाला हम बताते हैं एंड के मंथ में यानी कि 9वें महीने में रात में सोते समय कैस्टर वाला पानी पीना होता है, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो आपको अलग से देख सकते हैं, पूरी डिटेल में डोजेस के साथ सब है, आपको देखना नॉर्मल डिलीवरी वाले वीडियो, क्योंकि इसमें सब एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो कैस्टर ऑयल पीना शुरू कर देते हैं तो बच्चा आसानी से नीचे सेट हो जाता है, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो भी बच्चा आसानी से सेट हो जाएगा, तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। तीसरा रीज़न रहता है यदि आपका पानी बहुत ही कम है, तरल पानी कभी कभी एंड में आते आते इतना कम हो जाता है कि कभी कभी तो 8वें 9वें महीने पे डेट से पहले भी हमें सीजर करना पड़ता है, क्योंकि तरल पानी कम होगा तो बच्चे की मूवमेंट नहीं होगी, बच्चा अंदर सूख जाएगा।
तो यदि तरल पानी कम रहता है एंड में आते आते तो भी सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। उसी तरह से यदि ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट से आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी में नॉर्मल थोड़ा रिस्की हो जाता है तो तब आपको सीजर के लिए बोल सकते हैं। यदि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, यदि प्लेसेंटा ये बच्चेदानी का मुख है, यदि आपका प्लेसेंटा यहाँ पे है तो नॉर्मल नहीं होगा। यदि यहाँ पे भी है कि यदि बच्चेदानी का मुख खुलते खुलते वो प्लेसेंटा है वो वहाँ पे सेपरेट हो जाएगा तो इतनी हेवी ब्लीडिंग होगी कि माँ की और बच्चे की दोनों की जान को खतरा हो जाता है। तो यदि प्लेसेंटा प्रीवी आपको यानी कि प्लेसेंटा आपके बच्चेदानी के मुख के ऊपर है तो फिर आपको वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर यदि मदर को कोई दिक्कत है यानी कि पहले से हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है, जैसे उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहता हो या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता हो या फिर मदर को HIV या फिर उसको हर्पीस ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी करने से बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, या फिर ऐसी मैटरनल कोई हाई रिस्क केसेस रहता है जिसमें भी वहाँ पे नॉर्मल करने से थोड़ी दिक्कत रहती है तो उस केस में भी आपको सीजर के लिए बोला जा सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे अंदर बच्चे के भी अपने रीज़न रहते हैं, जैसे बच्चा अंदर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बच्चा नीचे आ नहीं रहा, जैसे बच्चेदानी का मुख तो खुल रहा है लेकिन साथ में बच्चा का जो नीचे आना चाहिए उसका हेड आना चाहिए, बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो भी आपको एंड में आते आते सीजर करना पड़ता है। कभी कभी आपको बच्चे के आसपास गले के आसपास जो नाल रहती है वो वहाँ पे फंसी होती है, कभी कभी एक हो और वो लूज़ हो तो वहाँ पे इम्यूनिटिक कोड यदि लूज़ है तो कभी कभी वो एंड में आते आते छूट जाए तो वो आप कर लो, लेकिन यदि वहाँ पे नाल फंसी है एक या दो वो इन सर्कल किए उन्होंने तो वो नॉर्मल डिले के दौरान जैसे नीचे आएगा वो नाल और फंस जाएगी, बच्चा अंदर ही मर जाएगा। तो यदि गले में नाल फंसी हो तो भी आपको सीजर कराना पड़ता है। एंड में आते आते बच्चे में डिस्ट्रेस आ जाता है यानी कि बच्चे की धड़कन कम हो जाती है। मेरे खुद के साथ ही हुआ है कि मेरा डायलिटेशन भी अच्छे से हो गया था और सब सही चल रहा था, अभी 1 घंटा और जाता तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती, लेकिन एंड में आते आते बच्चे की धड़कन मेरी थोड़ी कम हो गई। अब वो वेट करते तो हो भी जाता नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन बच्चे की धड़कन और कम होते होते एक लेवल पे इतनी कम हो जाती है, वेट करते हैं कि और कम नहीं होगी या फिर अभी तो इतना तो डायलिटेशन हो गया अभी डिलीवरी हो जाएगी आपकी, लेकिन एंड में धड़कन धीरे 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 करके अचानक से भी तो बंद हो सकती है। बच्चा एक बार डिस्ट्रेस में आ गया क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं होता, अंदर बच्चा सर्वाइवल रेट में इतना नहीं रहता है। तो फिर मेरा सब सही चल रहा था, डायलिटेशन भी प्रॉपर था, लेकिन एंड में बच्चे में डिस्ट्रेस आ गई तो हमें सीजर करना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एंड के टाइम पे सब सही चल रहा है, ऐसा कि अभी नॉर्मल हो ही जाएगी, लेकिन यदि बच्चे में डिस्ट्रेस आती है या माँ के अंदर कोई डिस्ट्रेस आती है तो भी सीजर का डिसीजन लेना सही रहता है। ये ऐसे कुछ रीज़न है जिसमें हम पहले से तय होता है, कुछ कुछ ऐसे रीज़न है जिसमें एंड में आते आते आपको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है। इसी तरह से एक ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार कि आगे सीजर हमारा ऑलरेडी हो चुका है तो क्या ये नॉर्मल होगा। तो अब तो देखो 4, 5, 6, 8 साल के वहाँ पे 2 बच्चे में गैप रहता है ना, तो दूसरा सीजर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे का वजन कितना है, मदर की एज कितनी है, उसके दूसरे हेल्थ इशू कितने हैं, अभी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बच्चा नीचे आया है या नहीं, तो ऐसे में शायद आप ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन यदि आगे सी सेक्शन ऑलरेडी हो चुका हो तो दूसरे के लिए ज़्यादातर केसेस में सी सेक्शन बोला जाता है क्योंकि उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हाई रिस्क प्रेगनेंसी चली जाएगी यदि आप नॉर्मल के लिए जाएंगे तो ये कुछ ऐसे रीज़न हमने डिस्कस किए। इसके अलावा आपको कुछ ऐसा रहता है कन्फ्यूज़न तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।